डिपेंडेंट और मेन कैंडिडेट काम कितना कर सकते हैं भाई, बट रफली 20% के आसपास आपका टैक्स लगता है। जो मेन कैंडिडेट होता है उसका तो डेफिनेटली होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे भाई क्वालिफिकेशन, जो कि हेलो फ्रेंड्स, तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी इन यूके में। तो भाई मेरे पास काफ़ी दिनों से क्वेरी आ रही थी स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग, यार क्या होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता, इनकम होती है नहीं होती, हम अलाउड हैं काम करने के या नहीं होते। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि एक स्टूडेंट और जो डिपेंडेंट उनके साथ आता है उनकी लाइफ कैसी रहती है, ईजिली काम मिल जाता है या नहीं मिल जाता, क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए होती है, इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और जो मेन कैंडिडेट है उसका तो इंटरव्यू होता है, जो दूसरा डिपेंडेंट आता है उसका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, एम्बेसी इंटरव्यू होंगे, इमिग्रेशन में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में सारी हम उसी में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना मेनली इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। मेरा नाम अनिकेत है और मैं लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरे को यूके में अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं, 4 मंथ्स होने वाले हैं, थोड़ा पजल हो गया था, 4 मंथ्स मेरे होने वाले हैं। तो चलो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो हो गया, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो उनके लिए है। और न्यू व्यूवर्स हो तो यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो यार, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहले हम बात करते हैं स्पाउस वीज़ा होता क्या है। स्पाउस वीज़ा यार मेनली होता है कि जब मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करते हैं तो वो होता है स्पाउस वीज़ा, जिसके ऊपर आप मेन स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकता है। तो मेनली तो स्पाउस वीज़ा इतना ही होता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहती है। होता है भाई पासपोर्ट डिपेंडेंट का भी होना चाहिए और मेन कैंडिडेट जो स्टूडेंट है उसका भी होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड होता है कैश लेटर मीन्स कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस। ये कैश लेटर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी जो स्टूडेंट है उसको, जो मेन कैंडिडेट है उसको। इसके अलावा 3rd नंबर पे मेनली डॉक्यूमेंट आता है, वो होता है बैंक स्टेटमेंट। इसमें एक डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक मैं रफली क्विक एक लिस्ट बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट होती है, इसके अलावा होता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है, कुछ एक फ़ोटोज़ लगानी होती है मैरिज की। और अगर आपकी गुरुद्वारे में शादी हुई है या फिर मंदिर में शादी हुई तो गुरुद्वारे का गुरुद्वारा कार्ड चाहिए, और मंदिर से पंडित से लिखवा के चाहिएगा। इसके अलावा और तो आई डोंट थिंक कि कुछ है। अगर फिर भी कुछ होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट बना के दे दूंगा, अगर कुछ भी भूलता हूँ मैं, ऐसा कुछ होता है तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए यार, 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हमने 3 महीने पहले अप्लाई किया है पासपोर्ट और आप अभी अलाउ नहीं होगे, तो इसलिए एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड कैश लेटर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है हमें। और ये कैश लेटर सिर्फ जो मेन कैंडिडेट होता है, स्टूडेंट होता है, उसी के बेस पे वो वही कैश लेटर हम जो डिपेंडेंट होता है उनके लिए भी शो कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके जितने फंड्स होते हैं अकाउंट में, वो आपको बैंक में जाके एक लेटर हेड पे उनसे बनवाना पड़ता है, और जिस पे प्रॉपर बैंक मैनेजर की स्टैंप रहती है और वो सब चीज़ें उस पर शो होती है। तो वो होती है कि बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैं ये दिखा देता हूँ, ऐसी होती है। और दूसरा आपकी जो फंड की बात करते हैं, जो मेनली फंड होना चाहिए वो आपका 28 डेज ओल्ड होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग अगर पाउंड में बात करें तो 12,500 पाउंड होने चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि देखो नॉर्मली तो 12,006 पाउंड ही है, बट अगर 12,500 रखते हो तो फाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि जितना फंड आप ज़्यादा रखोगे उतना बेस्ट रहता है। तो ये हो गया फंड की बात। फंड आपको अलग अलग शो करवाना पड़ेगा। अगर आपका डिपेंडेंट और आप इकट्ठे आ रहे हैं तो आपको 12,500 उसमें दिखाने होंगे और डिपेंडेंट के अकाउंट में 12,500। और ये हम दिखा किसके अकाउंट में सकते हैं, एक तो आपके हस्बैंड, पेरेंट्स, जो मेन कैंडिडेट है उसके, इसके अलावा और हम किसी में नहीं दिखा सकते, या फिर सेल्फ। ये 4 बंदे, डिपेंडेंट जो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, उसके अकाउंट में, मेन कैंडिडेट के अकाउंट में, और मेन कैंडिडेट के पेरेंट्स के अकाउंट में। इन 3 में आप फंड शो कर सकते हो, इसके अलावा नहीं होंगे।
तो ये बात होगी मेनली फंड्स की। फंड मैंने आपको बता दिया है कि 12,500 पाउंड होने कंपलसरी है मिनिमम। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा रखते हो तो उसमें वेल एंड गुड है, फाइल स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट और मेन कैंडिडेट काम कितना कर सकते हैं। भाई देखो, मेन कैंडिडेट है वो तो भाई NI पे आपको 20 आवर्स ही अलाउड है, और आपका मिनिमम वेज रेट अब जो कि इंक्रीज़ हो चुका है वो 1042 है, तो 1050 के अराउंड आपको मिल जाते हैं मिनिमम वेज रेट। दैट्स है, आपका और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बात रही भाई डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट होता है भाई वो यहाँ पे खुला कमा सकता है। खुला इन द सेंस मतलब कि उनको फुल टाइम अलाउ है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप 20 आवर्स कर सकते हो, 40 आवर्स कर सकते हो, आप जितना मर्जी कर सकते हो। आपको अगर 60 आवर्स मिल सकता है तो 60 आवर्स भी कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि आपका टैक्स कटता है। स्टूडेंट का होता है, स्टूडेंट लाइफ में कोई टैक्स नहीं लगता, बट डिपेंडेंट का टैक्स कटता है भाई। टैक्स मैंने जितना सर्च किया है वैसे परसेंटेज कोई फिक्स नहीं बताता, ना ही हमें पता हो चलती, बट रफली 20% के आसपास आपका टैक्स लगता है। तो ऑन एन एवरेज हो गया इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़। बात करते हैं इंटरव्यू की। कोई जो मेन कैंडिडेट होता है उसका तो डेफिनेटली होता है, उसका एम्बेसी का रेयर चांस होता है कि होता है नहीं होता, बट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है आपका। उसके अलावा तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। यूनिवर्सिटी भी 1 या 2 ही इंटरव्यू लेती है, उससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लेती यूनिवर्सिटी भी। इसके अलावा बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट का इंटरव्यू वैसे कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना आपका इमिग्रेशन पे होता है, ना आपका UK इमिग्रेशन में होता है, ना ही आपका इंडिया में होता है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी आपका, ना ही एम्बेसी लेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बट इन केस अगर आपके फाइल में कुछ डाउट लगता है उन्हें, लाइक मैरिज फ्रॉड लगती है या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है नेसेसरी नहीं प्रोवाइड करवा पाए, या फिर उनको लगता है फेक है, तो इन दैट केस इंटरव्यू हो सकता है आपका। बट 99.9% आपका इंटरव्यू नहीं होगा। 0.1% वही है यार, अगर कहीं पे आप स्टक हो जाते हो तो इंटरव्यू हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे भाई क्वालिफिकेशन, जो कि रहेगी डिपेंडेंट की, क्योंकि जो मेन कैंडिडेट है उसका तो सारे डॉक्यूमेंट जो जिस बेस पे होगा तभी उसका एडमिशन मिलेगा। मेन बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, डजेंट मैटर। आप एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है जिसने मेरे को ये सारी प्रोसेस बताई थी, क्योंकि ये मैं लाइव एक्सपीरियंस के साथ ही शेयर कर रहा हूँ। जो अभी रिसेंट बच्चे जो आए हैं उनसे एक्सपीरियंस लेके शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बातें। तो उन्होंने बोला कि यार उनके हस्बैंड को इनफैक्ट प्रॉपरली इंग्लिश में अपना नाम भी बताना नहीं आता। यहाँ आने के बाद थोड़ा बोलने लगे, सीखने लगे, बट स्टार्टिंग में उनको कुछ भी नहीं आता था। तो उनसे इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, मेन कैंडिडेट से सारा कुछ पूछा कि आप क्यों आए हो, क्या काम है, कहाँ जाओगे, किस यूनिवर्सिटी में जाओगे, क्या कोर्स है, ये सारी चीज़ें जो कि एक मेनली इमिग्रेशन में क्वेश्चन किए जाते हैं। इस पर एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा 5 to 10 मिनट्स की, ज़्यादा लेंथ ही नहीं बनाएंगे। तो मेन कैंडिडेट से ज़्यादा कुछ कहीं भी कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसीलिए उनकी क्वालिफ़िकेशन भी मैटर नहीं करती। आप 10वीं फेल हो, 12वीं पास हो, या फिर कुछ भी हो, मास्टर्स हो, ग्रेजुएशन हो। तो अगर मास्टर्स या ग्रेजुएशन होती है तो एक एडवांटेज होती है यार आपके पास, यहाँ आने के बाद ईजिली जॉब मिल जाती है उस बेस पे, एजुकेटेड होता है। बट वैसे भी जॉब मिल जाती है। अगर आप अनएजुकेटेड हो तो ये मत समझो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट में वो बंदे काम कर रहे हैं, अभी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं डिपेंडेंट, क्योंकि फुल टाइम जो अलाउ है वो तो यार उनको तो कोई कमी नहीं है जॉब की, ईजिली बहुत ईजिली मिल जाता है, विद इन 15 डेज ही मिल जाता है, यही मान लीजिए। तो इसमें कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है यार। तो मेनली बात होगी डॉक्यूमेंटेशन की होगी, फंड्स की होगी, इंटरव्यू की होगी, क्वालिफिकेशन की होगी। तो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कुछ है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना यार, और ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।